के अंदर सोमनाथ भारती जी, कंस्ट्रक्शन, मैंने मान लिया आपकी के अंदर सरकार के सारे कंस्ट्रक्शन। अधिकार केंद्र ने छीन लिए। मैंने मान लिया सारे डिपार्टमेंट से आप लोगों के अधिकार छीन लिए। मैंने मान लिया कि जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, मान लिया। अब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या विधायक के अधिकार भी सरकार ने छीन लिए थे? विधायक जो है, मेरे कार्यकाल में एक भी आग की घटना में किसी एक की भी जान नहीं गई। मेरे कार्यकाल में सोमनाथ भारती ने फायर स्टेशन बनवाया, फायर स्टेशन पे फायर ब्रिगेड्स खड़े करवाए। अभी सोमनाथ मेजर भारती जी, करके आ रहा हूं। आप आग पर फोकस्ड मिनट हैं, में, मैं फोकस्ड हूं लाक्षा गृह पर, पहुंच मैं करके फोकस्ड हूं लाक्षा गृह पर जो मालवीय नगर में लाइन से बने हुए हैं। आपने भी देखा होगा ना सोमनाथ भारती जी, अवस्थी जी के पास डाउन करें जरा। सोमनाथ भारती जी, आपने देखा होगा, आप तो वहीं रहते हैं, आप तो ग्राउंड पर भी पहुंच गए थे कल, आपने देखा होगा लाइन से लाक्षा गृह बने हुए हैं, लाइन से लाक्षा गृह बने हुए हैं। क्या आपने इससे पहले उन होटल्स को नहीं देखा था? मैं वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में था। हाँ सर, आप थे, मैंने लाशें मैंने खुद उठाई बता हैं। दिया, मैंने खुद लाशें बता दिया, उठाई हैं। मैंने खुद बताया और ये सोमनाथ भारती जी, और बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूर्व वही विधायक होने के डिपार्टमेंट है। बाद भी वहां लोगों की मदद की। बहुत शुक्रिया आपका सर। वही मैं डिपार्टमेंट दिल्ली वासियों की वहां तरफ पे से है। आपको शुक्रिया अदा कर देती हूँ। अब आए एक है जिम्मेदारियों पर, MCD, अब आए जिम्मेदारियों पर। सोमनाथ भारती जी, एक विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या सोमनाथ भारती एक जी को विधायक की 2013, अब आप सुनेंगे नहीं तो जवाब नहीं आ पाएगा ना, 2013 से 2025 के बीच में क्या सोमनाथ भारती जी को वो लाक्षा गृह नजर नहीं आ रहे थे? वो होटल्स नजर नहीं आ रहे थे? वो बेतरतीब बनी हुई बिल्डिंग्स नजर नहीं आ रही थी जहां चंद पैसों की वजह से लोगों की जिंदगियों को ताक पर रख दिया गया था? तो आपने जो 1.5 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, मेरे कार्यकाल में कहीं भी एक इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर आज इंसिडेंट हुआ है तो ये भाजपा के 4 इंजन की सोमनाथ सरकार की भारती जी, लापरवाही कारण हुआ भाजपा है। तो जिम्मेदार है ना। आप क्यों मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं? मैं तो तब से उनको ही जिम्मेदार ठहरा रही प्राची हूँ। जी, नहीं। आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा, सोमनाथ भारती जी रुक जाए, क्योंकि आपसे सुना नहीं जाएगा। करनी है। अरे आपसे सुना नहीं आपने जाएगा, मोदी जी के चरण सोमनाथ भारती जी से सुना नहीं जाएगा, क्योंकि सोमनाथ भारती जी एज ए विधायक मालवीय नगर में फेल हो रहे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई नहीं थी, तो आपसे सुना नहीं जाएगा। जब मैं पूछ रही हूँ अवस्थी जी से उनकी जिम्मेदारी, तब सोमनाथ भारती जी सुनते नहीं है, एक भी घटना सुनते नहीं है। अरे उस घटना की जड़ क्या है? एक भी घटना की जड़ बताएं सोमनाथ भारती जी। आपने कितनी रिपोर्ट्स की कि यहाँ पर अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दी गई हैं? बता दें मुझे। सोमनाथ भारती कार्यकाल में कोई बिल्डिंग वहां इस प्रकार से नहीं बना, ना चला। 1.5 साल में बन गई। ये जो घर था जहां आग लगी है, 1.5 साल में बन गई। बता रहा हूं, ये जहां आग लगी है, ये पहले वहां पे खादी ग्राम का स्टोर हुआ करता था, मेरे कार्यकाल में नहीं बनाई है। चले भाई अवस्थी जी, बना है अवस्थी जी, 1.5 साल में वहां सारी बिल्डिंग्स बन गई। सोमनाथ भारती जी की कोई गलती नहीं करते हो। सोमनाथ भारती जी, आपको लगता है कि आपको झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती? ये 10 साल से चल रहा है 25 कमरे का, और आप कह रहे हैं आपने देखा ही नहीं। वाह भैया वाह, संभलता नहीं। सोमनाथ भारती, आपको शर्म नहीं आ रही है? आज भारत के एक नेशनल टीवी चैनल पे झूठ बोलते हुए, साफ झूठ, साफ झूठ से संभलता नहीं। आपने देखा ही नहीं? 1 साल में बन गया ये। पुलिस है, किसकी ड्यूटी है पुलिस में? सोमनाथ भारती जी, आप ऐसा झूठ तो मत बोलो कि 1 साल पहले ये था ही नहीं आपके कार्यकाल में। जनता को बताओ, हमने देखा पर हमने किया कुछ नहीं। मेरे कार्यकाल में यहाँ पे खादी ग्राम बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। खादी ग्राम चलता 9 साल से वो चल रहा है वहां पे, पूरा 25 कमरों का। बंद करिए अवस्थी जी, झूठ बोल रहे हैं आप। हर झूठ का हिसाब किताब होगा। बिल्कुल आप बोल रहे हैं झूठ। रोइएगा मत। आपको लाइन से होटल बने, उन सब होटलों में आपका हाथ है, ऐसा वहां के लोग बताते हैं। आप तब रोइएगा मत। मैं कहता रहा हूँ सोमनाथ जी, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सोमनाथ भारती जी, आपके सामने, आपकी नजरों के सामने, सोमनाथ भारती जी और सुवेंदु शेखर अवस्थी जी, दोनों की आवाज डाउन करिएगा सर। यही है हमारी देश की सियासत, यही है हमारी देश की सियासत। यहाँ चिताएं जल रही, मैं आ रही वेदभूषण जी, यहाँ चिताएं जल रही हैं और हम बजाय इसके इन चिताओं पर आंसू बहाएं,
और परिजनों को राहत पहुंचाएं, हम ये तय कर रहे हैं कि गलती मेरी ज्यादा बड़ी है या तुम्हारी ज्यादा बड़ी है। अरे आप सब लोगों की गलती है जिसकी वजह से वो होटल्स बने हैं, कोई पल्ला नहीं झाड़ पाएगा, दोनों के पास डाउन रखेगा। देखिए प्राची जी, सन 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, पूरे हिंदुस्तान को पता है, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज थे उनके अंदर फैक्ट्री, तमाम इस तरह के आउटलेट्स, होटल, तमाम को बाहर कर दिया गया था। परंतु ये हमाम के अंदर सारे नंगे हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ये सत्य है, मैं झूठ बोलूंगा तमाम पार्टीज को चुभेगी। जितने भी काउंसलर्स हैं आप जाके चेक कर लीजिए, हर बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन होता है उनका कट जाता है। मैं बहुत सीक्रेट चीज, ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं कि आपको चुभेगी जरूर, क्योंकि इसमें मैंने तभी बोल दिया कि तमाम पार्टीज के जितने भी नेता हैं वो नंगे हैं इस पार्टी के अंदर। और जब डिमोलिशन किए गए उस दौरान में वहां से एनक्रोचमेंट हटाए गए 2000 के अंदर, ये तमाम पार्टियां उसके खिलाफ थी कि सुप्रीम कोर्ट नाजायज कर रहा है लोगों के साथ में। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था बिल्कुल जायज था, यदि वो लागू किया गया होता तो आज ये स्थिति दिल्ली की नहीं होती।